नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे वरुण सूक्त के मंत्र संख्या 1 एवं 2 का। उक्त मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें वरुण सूक्त में से लिया गया है। वरुण सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 21 है। इसके देवता वरुण और ऋषि शुनहशेप हैं। इसमें गायत्री छंद के द्वारा स्तुति की गई है। ऋग्वेद में नैतिक व्रतों के स्वामी के रूप में वरुण देव का महत्वपूर्ण स्थान है। उपासक या भक्त वरुण के नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यंत भयभीत होते हैं, अतः यहाँ उनकी प्रसन्नता की कामना की गई है। यत चित्ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसिध्या विद्यवी। शब्दार्थ देखते हैं हम। देव, ये संबोधन दिया गया वरुण देवता के लिए। हे कांतिमान वरुण अर्थात वरुण देव, यथा यानी जैसे, विषय यानी प्रजा, ते यानी तुम्हारे, यथचित अर्थात जो कुछ, ही अर्थात भी, व्रतम अर्थात नियम को, ध्य विध्य ही प्रतिदिन प्रमिनिमसी यानी हम तोड़ते रहते हैं। यहाँ प्रार्थना करते हुए वरुण देवता से प्रसन्न होने के लिए कहा जा रहा है कि हे वरुण देव, जिस प्रकार संसार में प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे संबंध में जो नियम है उनको प्रमाद से नाश कर बैठते हैं। प्रस्तुत मंत्र में अध्याहार है। अध्याहार से यहाँ अर्थ अंत में और जोड़ लेना चाहिए कि आप हमारे प्रमादों का परिमार्जन कर उस कर्म को पूर्ण अंगों वाला कर दीजिए। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि इस पहले मंत्र का अर्थ अपने आप में अपूर्ण है, अतः इसके साथ दूसरे मंत्र का अर्थ जोड़कर ही वाक्य का आशय पूरा होता है। अतः वे इस प्रथम मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं कि हे वरुण देव, यद्यपि हम अन्य सांसारिक मनुष्यों की भांति तेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं, तथा इस अर्थ की संगति अगले मंत्र से कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर वरुण देवता से उनके प्रसन्न होने की कामना की जा रही है कि यद्यपि वरुण देव हम प्रमादवश नियमों को तोड़ते हैं, लेकिन आप हमारी इन भूल को क्षमा करके हम पर प्रसन्न होइए। प्रमिनिमसी क्रिया में प्र उपसर्ग तथा मिनिमसी धातु का रूप है। लौकिक संस्कृत में धातु रूप के तुरंत पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है तथा इन दोनों के मध्य किसी अन्य शब्द की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु वैदिक संस्कृत में ऐसा नहीं था। वह उपसर्ग और धातु रूप के मध्य अन्य शब्द भी आ सकते थे, जैसे कि यहाँ पर विद्यमान है। वरुण देव के नियम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इसके लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषणों में धृतव्रतः अर्थात व्रत या नियमों को धारण करने वाला बहुधा प्राप्त होता है। प्रमिनिमसी क्रिया उत्तम पुरुष के बहुवचन की है। इसका कर्ता वयम छिपा हुआ है। इस धातु रूप के अंत में लगा हुआ मसी उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रत्यय है। ऋग्वेद में मसी और मस दोनों ही प्रत्यय का प्रयोग मिलता है, किंतु संस्कृत में केवल मस का प्रयोग रह जाता है। प्रस्तुत मंत्र वरुण सूक्त से ही लिया गया है, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें शुनहशेप ऋषि गायत्री छंद में वरुण देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि उनके अपने उपासकों पर पूरी तरह से कृपा रहनी चाहिए। मानो वधाय हतनवे झीलानस्य रिरधा महृणानस्य मन्यवे। शब्दार्थ देखते हैं हम। झीलानस्य अर्थात अनादर करने वाले या शत्रु के, हतनवे अर्थात विनाशकारी, वधाई यानी शस्त्र के लिए, नहा अर्थात हमको, माँ यानी मत, मन्यवे अर्थात क्रोध के लिए, माँ अर्थात मत दो या प्रदान करो। यहाँ पर वरुण देवता से स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें मरणार्थ मत उद्यत करें। हमें क्रोध हुए शत्रु के लिए भी आप मत देवें। इस मंत्र में आए हुए शब्द जैसे जिहिलान, हतनु, वध, मन्यु आदि ये सब विशेषण हैं, अतः इनका अर्थ उपयुक्त मंत्र में वरुण के लिए आए हुए विशेषण मानकर किया गया है, जो वैदिक मंत्रों की रूपात्मक शैली का परिचायक है कि उन्होंने विशेषण का प्रयोग किया है और विशेष्य अर्थकर्ता की इच्छा पर छोड़ दिया है। कुछ आचार्य इन विशेषणों के आधार पर यह अर्थ करते हैं कि हे वरुण देव, निरादर करने वाले को दंड उसकी हिंसा है, हमको वह दंड मत दो, हम पर क्रोध मत करो। इस मंत्र का अर्थ यह भी किया जा सकता है कि हे वरुण, अनादर करने वाले का नाश करने वाले, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों का वध का विषय मत बनाइए और क्रुद्ध हुए तुम्हारे क्रोध का पात्र भी हमें न बनाइए।
झीलानस्य में अनादर करने के अर्थ वाली हृद धातु है वह कानच प्रत्यय है। यहाँ वैदिक संधि के अनुसार ल हुआ है। वेद में ड जब दो स्वरों के बीच में आता है तो ल बन जाता है।